हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको शुक्रवार को होने वाले संतोषी माता की व्रत के बारे में, पूजा विधि और व्रत कब शुरू करना चाहिए, व्रत की विधि क्या है और इसका उद्यापन किस तरह किया जाता है, और साथ ही साथ व्रत की कथा क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम व्रत शुरू से लेके और व्रत का उद्यापन तक संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। चलिए सुनते हैं। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ संतोषी को समर्पित होता है। जो लोग 16 शुक्रवार तक विधि विधान और भक्ति भाव से माँ संतोषी का व्रत करते हैं, माँ उनके घर में धन धान्य और खुशियों की बरसात करती हैं। माता उनकी सारी समस्याएं हर लेती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। कहा जाता है कि माता संतोषी की पूजा करने से जीवन में संतोष का प्रवाह होता है। माता संतोषी की पूजा करने से धन और विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। लेकिन संतोषी माता का व्रत रखने के लिए कई नियम हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप संतोषी माता के व्रत करती हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हिंदू धर्म में संतोषी माता का व्रत सुख शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। शुक्रवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि पितृ पक्ष में किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। साथ ही देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी के बीच कोई भी व्रत शुरू ना करें। यदि आप पहले से व्रत कर रहे हैं तब आप व्रत को कर सकते हैं। आइए जानते हैं संतोषी माता की व्रत की पूजा विधि। शुक्रवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें। पूजा गृह को साफ करके गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। माता संतोषी का चित्र और कलश स्थापित कर पूजा करें। पूजा में गुड़, चना, कमल का फूल, दूर्वा, अक्षत, नारियल, फल, माता को लाल चुंदरी भी अर्पित करें। आखिर में आरती, अर्चना और प्रसाद भेंट करें। शाम के समय एक बार आरती करने के बाद व्रत का पारण करें। इस व्रत में एक बार भोजन किया जा सकता है। इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और दक्षिणा देनी चाहिए। विधि विधान से व्रत करना काफी नहीं है। व्रत पूरा होने पर इसका सही तरीके से उद्यापन करना भी बेहद जरूरी होता है, तभी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। संतोषी माता के व्रत में कभी भी खट्टी चीजें ना खाएं और ना ही शुक्रवार के दिन घर में खट्टी चीजें लेकर आएं। व्रत रखने वाले व्यक्ति को संध्या के समय गुड़ और चने का बना प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए। आइए जानते हैं संतोषी माता के व्रत पूर्ण होने के बाद संतोषी माता के व्रत उद्यापन कैसे करें। व्रत के उद्यापन में अढ़ाई सेर खाजा, पूड़ी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाएं, संतोषी माता की जय जयकार बोल नारियल को फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई न खाएं और न ही आप स्वयं किसी दूसरे को खटाई खिलाएं। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। भोजन में खट्टी चीजों को शामिल ना करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। अब जानते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। ना पढ़ने पर व्रत अधूरा माना जाता है। आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। कथा सुनते समय हाथ में चना और गुड़ ले लेना चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद उस गुड़ और चने को गाय को खिला देना चाहिए।
चलिए सुनते हैं कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय व्यतीत हो जाता था। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर के सने हाथों की छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों के व्रत के बारे में जानकारी ली तो उन स्त्रियों ने कहा, हम संतोषी माता का व्रत करते हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश हो जाता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ने गुड़ चने का प्रसाद लेना चाहिए तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी नहीं खाना और ना ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर वह व्रत शुक्रवार का संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा उन स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तब मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांग ली। तब सेठ ने जाने के लिए इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे पैसे दिए। पत्नी ने कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दिया। उद्यापन की सारी तैयारियां कर लीं। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल गए तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली और खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत का उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र दिया। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। तो ये है संतोषी माता की व्रत पूजा विधि और व्रत कथा। कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे। जय माता दी।